हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को जो अभी जानते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट फिजिक्स चला रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें लेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो आपको डाल चुका है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसको कहते हैं, कौन सी लेंस की क्या क्या विशेषताएं खासियत है। आज हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ उत्तल लेंस का फोकस बिंदु ना, उत्तल लेंस का फोकस बिंदु से आप क्या समझते हैं उसके बारे में समझेंगे। देखते हैं कि उत्तल लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है। उसके बाद इसका आरेख पढ़ेंगे, इसकी आरेख क्या होती है। तो देखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे जब जब प्रकाश की किरण, लिखेंगे जब जब प्रकाश की समांतर किरणें, जब प्रकाश की समांतर जब प्रकाश की समांतर किरणें जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर पड़ती है, तब वे मुख्य अक्ष के तब वे मुख्य अक्ष के तब वे मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के एक बिंदु मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी 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 हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। इस बिंदु को इस बिंदु को इस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को उत्तल लेंस का इस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहते हैं। देखिए बाबू, फोकस बिंदु किसको कहते हैं? कह रहा है कि जब प्रकाश की समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है तब वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। इस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिएगा मैंने एक प्रतिबिंब लिया है। सपोज दैट आप जानते हो कि आपका उत्तल लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है बाबू? ये आपका उत्तल लेंस है ना। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अगर मैं उत्तल लेंस के बीचों बीच एक मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष खींचते, इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे मान लीजिएगा, यहाँ पे F1 होता है। किसी भी लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2। एक F1 होते हैं और दूसरा जो होते हैं F2 होते हैं। तो इधर F1 होता है, इधर क्या? 2F1। कितना हो जाएगा बाबू? 2F1। इसी तरह अगर इधर बात किया जाए तो इधर क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F2। इधर क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2F2। 2F2। इधर इस साइड F1 2F1, F2 2F2। कितने लेंस होते हैं? सॉरी, फोकस होते हैं 2। अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रकाशीय केंद्र होते हैं। बीच में क्या होते हैं? बीच में प्रकाशीय केंद्र होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाशीय केंद्र को से सूचित करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आ रही है, क्या आ रही है? इस तरह से किरण आ रही है, ठीक है, प्रकाश किरण आ रही है। तो ये क्या करेगी? ये अपने होकर के, जैसे यहाँ पे करा, यहाँ पे आकर के क्या होगी? इसको यहाँ टच करेगी, ठीक है। हाँ, फोकस से अभी लिखाए थे ना यहाँ पे, क्या पे? तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती है। मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या होती है? इकट्ठी हो जाती है। इसी बिंदु को उत्तल लेंस की फोकस बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कर रहा है? डेफिनेशन कर रहा है उत्तल
जब प्रकाश की किरण समांतर किरणें उत्तल लेंस पर पड़ती है, उत्तल लेंस पर पड़ती है, ये किरण आई और इसके समांतर आई और उत्तल लेंस पे पड़ी, ठीक है, पड़ती है, तब वो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर, ये मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पे, मुख्य अक्ष के एक, देख रहा हूँ बुड़बक लड़की, मैं पढ़ा रहे हैं तू समझ नहीं, फिर कहेगी समझे नहीं। मुख्य अक्ष के एक बिंदु, मुख्य अक्ष इसको कहते हैं ना, मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पे आकर के क्या हो रही है, इकट्ठी हो रही है। उसके बाद करें दूसरा, दूसरा की बात किया, जब फिर से आई किरण इस तरह से आई है और ये फिर आकर के क्या हो गई, यहाँ पे इकट्ठी हो गई है, यहाँ पे क्या हो गई बाबू, इकट्ठी हो गई है। अगर यहाँ पे फिर देखो देखा जाए तो यहाँ से फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ से फिर किरण आई है, इसके समांतर फिर क्या हो गई, किरण गई है, ये भी क्या होगी, इस तरह से इकट्ठी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, पूरी तरह से इकट्ठी हो जाएगी इस ढंग से, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पे ठीक है ना, इस पिक्चर को भी बना लीजिएगा आप लोग। तो डिफिनीशन के मुताबिक आप देखे थे ना, एक जगह पे आकर के क्या हो गया, इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया, देख रहे हो ना, एक जगह करके इकट्ठा हो गया एक बिंदु पे। अच्छा, इस पिक्चर को भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा जो हो जाएगा आपके, दूसरा जो हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका, करें कि यहाँ पे अवतल लेंस का फोकस बिंदु की बात किया जाए, किसका, अवतल लेंस का फोकस बिंदु, अवतल लेंस का फोकस बिंदु, अवतल लेंस का फोकस बिंदु, अवतल लेंस का फोकस बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। अवतल लेंस का फोकस बिंदु किसको कहते हैं, तो लिखोगे अवतल लेंस का फोकस बिंदु, लिखोगे लिखोगे जब प्रकाश की समांतर किरणें, जब प्रकाश, जब प्रकाश की समांतर किरणें, जब प्रकाश की समांतर, जब प्रकाश की समांतर किरणें, जब प्रकाश की समांतर किरणें अवतल लेंस पर, अवतल लेंस पर, अवतल लेंस पर पड़ती है, अवतल लेंस पर पड़ती है, तो अपवर्तन, तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से, मुख्य अक्ष के एक बिंदु से, एक बिंदु से निकलती हुई, एक बिंदु से निकलती हुई, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, इस इस बिंदु को, इस बिंदु को, इस बिंदु को अवतल लेंस का, इस बिंदु को अवतल लेंस का, इस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस बिंदु क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं। चलिए इसके बारे में जो होते हैं अवतल लेंस के बारे में बात किया जाए तो जब क्या होता है, देखो ये वस्तु जो था, अगर हम बात करें तो इस तरह से होते हैं अवतल, अवतल लेंस किस तरह से होते हैं, तो अवतल लेंस जो होते हैं आपके कुछ इस तरह से पिक्चर बनते हैं इसके, अवतल लेंस जो होते हैं कुछ इस तरह से दिखते हैं ना, आप लोग परिचित हो अवतल लेंस से, ये कौन सा लेंस हो गया, ये आपका अवतल लेंस हो गया ना। और आपको पता होता है अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो,
दोनों को बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा का नाम क्या होता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको कौन सा रेखा कहते हैं? इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर बात किया जाए तो मैंने बताया था दोनों तरफ फोकस होते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एफ हुआ, ये एफ हो जाता है या ये एफ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र होते हैं। बीच में क्या होते हैं? बीच में प्रकाशीय केंद्र होते हैं। बीच में क्या होते हैं बाबू? प्रकाशीय केंद्र होते हैं। बीच में क्या होते हैं? प्रकाशीय केंद्र होते हैं। तो इसमें क्या होता है? अगर कोई किरण, देखो साथियों ध्यान देना, अगर कोई किरण इस तरह से गुजर रही है इसमें, ठीक है, तो ये क्या करती है? जिस तरह से ये जाकर के फोकस से जाकर के मिल गई है, इसमें वो बात नहीं होता है। इसमें आपको बताए थे कि जो अवतल लेंस जो होते हैं उसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। कैसे बनते हैं? काल्पनिक। बताए थे अवतल लेंस में कैसे बनते हैं? तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक बनते हैं। इसमें हम कल्पना करके जबरदस्ती मिलाएंगे। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती। ये अपने आप जाकर के वहां फोकस पे नहीं रुकेगा, इसको कल्पना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कल्पना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो होता है, ये जैसे ये किरण आई तो हम इस पे कल्पना करेंगे कि ये किरण जो है इधर आकर के फोकस से क्या कर रही है? गुजर रही है। यहाँ से क्या हो रही है? फोकस से गुजर रही है। यहाँ से इसको हमको जबरदस्ती ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। ये क्या हो? क्योंकि कल्पना कर रहे थे, काल्पनिक कर रही है, और ये क्या करेगी? ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करेगी। इस ढंग से, इस ढंग से क्या करेगी? वो इस ढंग से रिफ्लेक्ट करेगी ऊपर की ओर। जैसे ये आई, ये इधर ना मिलकर, जैसे अब तक उत्तल लेंस में देखे थे यहाँ करके मिल गई थी, इसको भी यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? ऊपर की ओर। और आपको क्योंकि फोकस चाहिए, इसलिए जबरदस्ती हमको क्या करना? कल्पना करके इसको यहाँ से फोकस बनाना पड़ा ना, फोकस से होकर गुजरना पड़ा। उसके बाद फिर जो करा कि आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा अगर किरण की बात किया जाए तो यहाँ से अगर ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये फोकस यहाँ से हो गया, तो फिर दूसरा जो हो जाएगा यहाँ से फिर गुजरेगा, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये गुजर जाएगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या होगा? गुजर जाएगा। इस तरह से, यहाँ से इस तरह से क्या होगा? गुजर जाएगा। ठीक है, ये भी जिस तरह से ऊपर रिफ्लेक्ट किया, इधर भी रिफ्लेक्ट करेगा, करेगा ना। जैसे देखो ये रिफ्लेक्ट किया था ना, इधर भी क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ बाबू, क्या हुआ? फिर इसको जबरदस्ती इधर, जैसे फोकस के समांतर, ये फोकस था ना, इसके समांतर हमको क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इस ढंग से ये हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से ये हो जाएगा। बोलो डे, अगर आप गौर से देखो, देखो टॉर्च की तरह बन गया ना, याद है? फैलाता है अपसारित कर, फैलाता है ना। अब देखो ये फैला गया ना, ये क्या करते? कल्पना कर। जब मैं इसको सिद्ध करूंगा ना लेंस सूत्र में, उत्तल लेंस में सिद्ध करें 1/v मैंने अवतल लेंस में सिद्ध करें, जब मैं सिद्ध करूंगा तो आपको और विस्तार में इसको क्या करेंगे? डिटेल्स में डाल देंगे। ठीक है, इसको पहले भी बना लीजिए। ठीक है ना, इसको बना लेते हैं। आपको बना लेना है। प्रकाश से केंद्र हो जाएगा, तो ये आपका L1 हो जाएगा, L हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किरण आरेख था इसको, और यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है बाबू, और कुछ पॉइंट है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखिएगा। तो पहला जो पॉइंट हो जाएगा, आप लोग को ये पढ़ाए थे ना, आवर्धन किसको कहते हैं? आवर्धन पढ़ाए थे कि नहीं? बोल दीजिए, आवर्धन टॉपिक नहीं पढ़ाए थे? आवर्धन नहीं पढ़ाए थे ना, तो एक वीडियो और बना देते हैं इसका। ठीक है, इसका एक वीडियो और। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए, अवतल लेंस की फोकस बिंदु किसको कहते हैं और उत्तल लेंस की फोकस बिंदु कहते हैं। ये दो टॉपिक था आपका इसके अंदर। तो कोई नहीं, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं, एक वीडियो और लेंस का बच जाएगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, एक और टॉपिक हो जाएगा जिसका नाम आवर्धन है। उसी तरह उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते